नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी में छोटे लोहिया के नाम से जाने माने वाले जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सपा नेता व कार्यकर्ता साइकिल रैली निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में छोटे लोहिया के नाम से जाने माने वाले जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सपा नेता व कार्यकर्ता साइकिल रैली निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में भी चारों विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने साइकिल रैली निकाली। तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा नेता भानु त्रिपाठी ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ कड़ी धूप के बीच साइकिल रैली निकाली। सपा नेता भानु त्रिपाठी ने बताया कि थाना महाराजगंज तराई की पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जबरन दबाव बनाकर साइकिल रैली को रोकने का प्रयास भी किया। तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को रैली से वापस भी भेज दिया गया। बावजूद इसके हमने साइकिल रैली निकाली जो कि महाराजगंज बाजार से चलकर कौवापुर मोड़ पर संपन्न हुई है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में लगी हुई है, जिसके चलते लखनऊ से चलकर एमएलसी शशांक यादव बलरामपुर पहुंचे और उन्होंने भानु त्रिपाठी के अगुवाई में निकाली गई सपा कार्यकर्ताओं की रैली में शामिल होकर उनका हौसला बढ़ाया। शशांक यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर गई है, इसलिए हर प्रदर्शन पर पुलिस का पहरा लगाया जाता है। लेकिन आने वाले 2022 के चुनाव में हम इस सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने की तैयारी के लिए तैयार हैं। जो आप निकाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आज स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है और उन्हीं की जयंती पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हर जिले में, हर गांव में, हर गली गली में समाजवादी साइकिल यात्रा निकालने का आह्वान किया था। उसी के उसमें तत्वाधान में आज हम लोगों ने महाराजगंज बाजार से साइकिल रैली निकाली है और सरकार की आताताई जन विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने जनता को जागरूक करते हुए, नारेबाजी करते हुए कौवापुर मोड़ पर आकर के इस कार्यक्रम के प्रभारी श्री एमएलसी शशांक यादव जी अभी कौवापुर मोड़ पे आएंगे और हम लोगों को का उत्साहवर्धन करेंगे, हम लोगों को वो करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज छोटे लोहिया जी की जयंती पे इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से करने का निर्देश दिया था। उसी के क्रम में हम लोगों ने ये कार्यक्रम व्यापक रूप से किया है। के लिए महाराजगंज में यशो ने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को बलपूर्वक बल का प्रयोग करते हुए खरीदने का काम किया कि आप लोग ये रैली नहीं निकालेंगे। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव जी के सिपाही, सब लोगों ने पूरी तत्परता से, पूरी लगन से इस साइकिल रैली को सफल आयोजन किया है। हम अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं इसके लिए। जो महान चिंतक छोटे लोहिया जनेश्वर जी का जन्मदिन है, जो महान चिंतक छोटे लोहिया जनेश्वर जी का जन्मदिन है और छोटे लोहिया जो आज ये तमाम हमारे जो युवा साथी दिखाई दे रहे हैं, उनका मानना था कि बिना युवाओं के कोई भी परिवर्तन समाज में नहीं आ सकता है। आज की जो परिस्थितियां हैं, जिन पर जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो महिलाओं पे अत्याचार है, जो पंचायत के चुनावों में जो गुंडागर्दी हुई है, जिस तरीके से कोरोना में हमने अपने लोगों को खोया है सरकार के लापरवाही से, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़ा स्पष्ट रूप से कहती है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ता हो। आज की तारीख में करोड़ों नौकरियां चली गई हैं और हम कहते हैं कि बेकारों को काम दो, नहीं तो बेरोजगारी का भत्ता दो। तो युवाओं से जुड़े हुए सारे मुद्दे थे, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे थे और जनेश्वर जी से बेहतर इसके लिए कोई चिंतक नहीं था। इसलिए ये रैली कि खाली एक जन्मदिन हम उनके जनेश्वर जी के तभी सफल होता है जन्मदिन जब हम उनके सिद्धांतों पर भी चलें। तो आज की तारीख में ये हमारे सब युवा साथी इस मौसम में भी जो निकले हैं और जगह जगह पुलिस ने जो रोका है, जिस तरीके से ऐसा लगता है जब सरकारें जब डरती हैं तब पुलिस का इस्तेमाल करती है और आज उनके वो डर दिखाई पड़ रहा है। विरोध की आवाज़ भी अब राजद्रोह माना जा रहा है और ये तानाशाही की निशानी है। हम क्या अब जनता इस बात को कहने लगी है कि ये डर के मारे और अपने पापों को छुपाने के लिए ये तानाशाही का जो है सहारा ले रहे हैं। जैसे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इस दौर में जो है ब्राह्मण मतों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सभी पार्टियों द्वारा। नहीं,
कृपा करके आज के इस कार्यक्रम को ब्राह्मण मतों से जोड़ने की जनेश्वर जी के संदर्भ में न लें। बड़ी स्पष्ट सी बात है, ब्राह्मण वर्ग एक चिंतक वर्ग होता है और जो चिंता करता है तो उसी को ज़्यादा परेशानी भी ज़्यादा और अच्छी तरीके से दिखाई पड़ती है। जो कमज़ोर और दलित तबका है वो तो रोज़ ही झेलता है, लेकिन कारणों में जो प्रबुद्ध वर्ग गया है और ये वो जान रहे हैं कि ये वर्ग मुखर हो रहा है, इसलिए उन्होंने वो हम पे आरोप लगाते हैं कि साहब आप वो प्रबुद्ध वर्ग में जा रहे हैं, जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। ब्राह्मणों के एक बहुत बड़े वर्ग ने ये महसूस किया है कि अखिलेश जी जैसे समष्टिवादी व्यक्ति का जो सबको साथ लेने की क्षमता जिसमें है, सर्वधर्म सद्भाव जो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करता हो, उस शख्स की आज ज़रूरत है और अखिलेश जी का विकास मॉडल ही देश को आगे बढ़ा सकता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें DD टुडे।